जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव शुगर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो ही लेके आ रही हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है और इसका महत्व क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। भरी गर्मी में बिना अन्न और जल के यह व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला मीन्स बिना पानी वगैरह के। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में सबसे पहले यह व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस व्रत को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस एकादशी के बारे में तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व क्या है उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत जो है वो बहुत ही खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए, जैसा मैं पहले ही बता चुकी, निर्जला मीन्स बिना जल के, तो बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और ये मैंने बता ही दिया, ये ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। अब इस एकादशी के बारे में मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाली हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और इस दिन लोग बिना पानी पिए इस व्रत को रखते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमें द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने यह व्रत रखा था। तब से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। माना जाता है एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को मरने के बाद मोक्ष मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। आध्यात्मिक क्या होता है? मतलब पूजा पाठ की तरफ भी झुकाव होता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी जो है वो हमेशा भरी रहती है। निर्जला एकादशी की व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए।
व्रत का संकल्प लेकर विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत करना सभी पवित्र तीर्थों पर स्नान करने के बराबर है। इस दिन स्नान दान करने से साधक की सभी चिंताएं दूर होती है और उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी पर व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती। सनातन परंपरा में दान देना बेहद महत्वपूर्ण सत्कर्म माना जाता है। कहा जाता है जब भी कोई साधक या दानदाता किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान देता है तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस साथ ही धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुछ दान का फल इसी जन्म में मिलता है तो कुछ का फल अगले जन्म में मिलता है। दान से स्वर्ग प्राप्त होता है। दान देने से साधक सुख भोगने के योग्य बनते हैं। पृथ्वी में और परलोक में व्यक्ति सिर्फ दान देने से ही पूज्य बनता है। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पुण्यकारी तिथि पर दीनहीन असहाय लोगों को अन्न का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। निर्जला एकादशी के इस पुण्यकारी दिन पर नारायण सेवा संस्थान के दिव्यांग बच्चों को भोजन कराने के सहयोग करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निर्जला एकादशी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो मिलते हैं, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूँगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।